नवंबर करंट अफेयर एमसीक्यू है 2023। बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पॉल लिंच को। पॉल लिंच है ये आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को लंदन में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके उपन्यास परफेक्ट सॉन्ग के लिए पुरस्कार मिला है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। क्रिकेट विश्व कप फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने छठी बार क्रिकेट विश्व कप जीता है। कब जीता है तो 1987 में, 99 में, 2003 में, 7 में, 15 में, 23 में। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच ट्रेविस हेड रहे हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली को मिला है। आयोजन भारत में हुआ था। संस्करण 13वां था। शुभंकर ब्लेज और टोंक था। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से क्रेन से पेशो है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया है। हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह। पहली महिला सूचना आयुक्त दीपक संधू बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य कौन बने हैं? चिली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP21 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। संस्थापक इसका भारत और फ्रांस देश है। स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई है। मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। महानिदेशक अजय माथुर है। मिस यूनिवर्स 23 का खिताब सेनिस पलासियोस है। सेनिस पलासियोस मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाली निकारागुआ की पहली महिला बन गई है। 72वीं मिस यूनिवर्स ये बनी है और पहली रनर अप आनाटोनिया थी जो कि थाईलैंड की है। सेकंड रनर अप मोरे विल्सन है ऑस्ट्रेलिया की। भारत से प्रतिनिधित्व कौन की है? श्वेता शारदा। आयोजन स्थल अल सल्वाडोर में कि सैन सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी भी है सैन सल्वाडोर। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज की है? फ्रांस ने। उत्तर पूर्वी फ्रांस के जमीन के नीचे मिले इस व्हाइट हाइड्रोजन को फ्रांस के नेशनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिक जैक्स पिरोनून और फिलिप डी डोनाटो ने खोजा है। भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? हितेश कुमार एस मकवाना। भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। इसकी गठन 1767 में की गई थी। फिक्की यानी कि भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनीश शाह बने हैं फिक्की के अध्यक्ष। फिक्की की स्थापना 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। पोलैंड के टिक्टाडोर कंपनी ने किस नाम से दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ नियुक्त किया है? मिका को हैंडसन रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया है। यह एक उन्नत एआई और मशीन लर्निंग रोबोट है। समान नागरिकता संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। सेमी में अगर कहा जाएगा कम मात्रा में तो ये गोवा में था।
लेकिन समान नागरिकता संशोधन संहिता कंप्लीट रूप से लागू करने वाला प्रथम स्टेट है उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी वर्ग के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि के समान रूप में लागू होता है। वर्ष 2023 में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे मिला है? सलमान रुश्दी को मिला है। सलमान रुश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। सलमान रुश्दी को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वैक्लेव हैवेल सेंटर द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्रदान किया गया है। महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता बिल्ली जीन किंग कप 2023 का खिताब किसने जीता? कनाडा। कनाडा ने लाइव फाइनल में इटली को 2-0 से हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है। आयोजन इसका सेविले, स्पेन है। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन इक्सचिक को किस देश ने मंजूरी दी है? अमेरिका। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन कौन है? इक्सचिक को फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है और अमेरिका इसको मान्यता दी है। वैक्सीन को फ्रांसीसी कंपनी बेलेन्युआ ने विकसित किया है। भारत के सबसे बड़ा शीतल तेल उत्पादन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। इस संयंत्र की स्थापना बोटेनिक्स द्वारा की गई है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुई है? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। इसका आयोजन पुणे में हुआ है। संस्करण 9th है और भारत का प्रतिनिधित्व मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट किया है। किस राज्य सरकार ने मुफ्त आटा को होम डिलीवरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? पंजाब सरकार। इस योजना से राज्य में पीएम प्रधानमंत्री कल्याण योजना के 1.42 करोड़ लाभार्थी को घर पर आटा पहुंचाया जाएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? आलोक शर्मा। एसपीजी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है। 8 अप्रैल 1985 में विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के तहत इसका गठन की गई थी। एसपीजी का कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन सा शब्द चुना गया है? हेलुसिनेट। 2023 में एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। थीम है सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफरा का उद्घाटन किस देश में किया गया? यूएई में। अबू धाबी शहर में 35 किलोमीटर दूर स्थित यह संयंत्र लगभग 2 लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीवी का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थी? केरल से। 1989 में पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने फातिमा बीवी को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया था। 1992 में सुप्रीम कोर्ट के जज पद से ये सेवानिवृत्त हुई थी। भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड किस कंपनी ने लॉन्च किया? न्यू क्लाउड। यह क्लाउड जीपीयू के लिए $1.69 पर आवर
की दुनिया के सबसे कम कीमत प्रदान करेगा। यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा किया है? केरल का कोझिकोड है। कोझिकोड के अलावा ग्वालियर को इस नेटवर्क में संगीत शहर के रूप में स्थान दिया गया। नामित शहरों का चयन उनकी विकास कार्यनीति और संस्कृति और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाता है। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नंदिनी दास को। नंदिनी दास को यह पुरस्कार उनकी पहली फिल्म कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार है। रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर चौथी बार यह विश्व कप जीता है। आयोजन स्थल है फ्रांस। पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। 36 वाला कॉप 2036 होगा कि 2036 में होगा भारत में खुलेगा। तो वो फीफा 2000 वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन होगा सऊदी अरब में। यह संस्करण होगा 25वां और 26 में होगा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में, लैटिन अमेरिका में। और पुरुष फीफा विश्व कप 30 होगा मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना का बैलन डी के विजेता। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। इन क्लब कौन सा है? इंटर मियामी। इसके पहले हैं महिला बैलन डी'ओर, तो एताना बोनमार्टी को मिला है। यह स्पेन की रहने वाली है। एफसी बार्सिलोना की है महिला। कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर-21 खिलाड़ी तो जूड बेलिंगहैम है। ये इंग्लैंड के है, रियल मैड्रिड से। और याचिन ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर है एमिलियानो मार्टिनेज, अर्जेंटीना के। कौन सा देश ट्राइडेंट नामक दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर का निर्माण कर रहा है? चाइना। किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? दीप नारायण नायक को। किस देश ने दुनिया के पहले उड़ने वाले टैक्सी EH-216 इस को मंजूरी दी है? चाइना। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बोथ को। ये ना भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयास के प्रति सम्मान के लिए दिया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बनी है? अमूल मजूमदार। अच्छा, लड़का है। फीमेल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमूल मजूमदार। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर
कोस्टा सेरेना ने अपनी घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया है? मुंबई से। भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का कुल भार 1,14,000 टन है और इसकी लंबाई 290 मीटर है। इसमें एक साथ 3780 मेहमान सफर कर सकते हैं। किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए पुनीत हृदय ज्योति योजना शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट नियम से टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज। मैथ बनाने में लेट हो गया था इसलिए इनको टाइम आउट कर दिया गया। ये श्रीलंका के रहने वाले हैं मैथ्यूज। नासा ने 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा और सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? इन्फ्यूज मिशन। इन्फ्यूज मिशन इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट है। इस मिशन को न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज से लॉन्च किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य पृथ्वी से 2600 प्रकाश वर्ष की दूर स्थित 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा और सिग्नस लूप का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है? केरला। फसाई के अकॉर्डिंग छोटे राज्यों में शीर्ष पर है गोवा, बड़े राज्यों में केरला, केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पर है जम्मू कश्मीर। और जारी कौन करता है? तो फसाई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? बांग्लादेश के शेख हसीना। जुल्फी वाली। शेख हसीना साल 2009 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। इसने पहले वह साल 1996 से 1 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही थी। अच्छा, इससे पहले भी रह चुकी है 96 से 2001 तक 5 साल, अभी 9 से कंटिन्यू है। भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन बन गया है? साप। स्वीडिश। 11वें सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। गोल्ड जर्मनी ले गया। आयोजन हुआ था मलेशिया के जोहोर में। 37वीं राष्ट्रीय खेलों 2023 की पदक तालिका में फर्स्ट है महाराष्ट्र। शुभंकर मोगा है। आदर्श वाघ है। गेट सेट गोवा। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी विजेता महाराष्ट्र है। जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है अपना बिहार। विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2023 की संस्था जारी की है? WHO। क्षय रोग टीबी ही होता है ना? ठीक है, टीबी। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व भर में क्षय रोग के सर्वाधिक मामले भारत में आए थे। कितना? 2.8 मिलियन टीबी पेशेंट मिले हैं। यह अर्थव्यवस्था पर क्षय रोग के कारण पड़ने वाले वैश्विक बोझ का 27% है। OMG।
WHO की वैश्विक टीवी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में टीबी मामले का पता लगाने और उपचार कवरेज में 80% तक सुधार किया। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी है चाइना का, क्यूएस एशिया में। अच्छा, इसमें 7 भारतीय यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से आईआईटी बॉम्बे सर्वोच्च स्थान पर है, जिसका एशिया में रैंक 40वें स्थान है। शीर्ष 3 यूनिवर्सिटी, तो फर्स्ट हो गया पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का, सेकंड है हांगकांग यूनिवर्सिटी, थर्ड है नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। रैंकिंग कौन जारी करता है? क्यूएस कोरली सिमोन। एक माह में 16.1 मीट्रिक टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है मुंद्रा बंदरगाह, गुजरात। नवंबर 2023 में भारत और अमेरिका के बीच में हुई 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। भारत के प्रतिनिधि राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर। 2+2 में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन है, विदेश में ब्लिंक करते रहते हैं, ब्लिंकन। और रक्षा मंत्री वहाँ का कौन है? ऑस्टिन है, लॉयड ऑस्टिन। समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किस राज्य ने शुरू की है? तमिलनाडु ने। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ल्यूक फ्रीडेन। लग्जमबर्ग यूरोप महाद्वीप में स्थित है। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग की करेंसी यूरो है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? वीर दास। नेटफ्लिक्स पर चलने वाले कॉमेडी शो वीर दास लैंडिंग के अभिनेता वीर दास को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड मिला। वीरदास इस कैटेगरी में यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। संयुक्त युद्ध अभ्यास ब्रज प्रहार किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच में। ये आयोजित हुआ है मेघालय के उमरोई में और रैंक है 14th। भारतीय सेना का नेतृत्व किया है पूर्वी कमान। आईसीसी पुरुष अंडर-19 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साउथ अफ्रीका। इसका भी संस्करण हुआ है, 15वां ये संस्करण है, और पहले श्रीलंका आईसीसी पुरुष अंडर-19 विश्व कप 2023 का मेजबान देश था, लेकिन बाद में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के निलंबन के कारण इसे साउथ अफ्रीका में हस्तांतरित कर दिया गया है। फार्मूला 1 रेस लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन। ये रेडबुल के हैं, नीदरलैंड के। संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंड 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? आस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया इंडिया। इसका आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, सेकंड संस्करण है, और गोरखा राइफल्स गया था इसमें। राष्ट्रपति मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान का शुभारंभ कहाँ की है? तो उड़ीसा के संबलपुर में। 2023 में उपन्यास फायरवर्ड के लिए प्रतिष्ठित जेसीबी लिटरेचर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? पेरुमल मुरुगन को। फायरवर्ड का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद जननी कणन द्वारा किया गया था। यह पुस्तक पेंगुइन
रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2018 स्थापित एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और पुरुष दिवस भी शायद 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। स्वच्छता प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 19 नवंबर को शौचालय, इसका थीम है त्वरित परिवर्तन। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व क्रिकेटर को बंगाल का एम्बेसडर नियुक्त किया है। किनको? सौरव गांगुली को। और वहाँ के गवर्नर कौन है? पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद है। 2023 में भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? माधुरी दीक्षित को। भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान के लिए पुरस्कृत किया गया है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। यह लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए किल स्विच कोशिका की खोज की है? अमेरिका। कैलिफोर्निया में यूसी डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर के वैज्ञानिक ने एक किल स्विच की खोज करके एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है जो कैंसर कोशिकाओं की मृत्यु को ट्रिगर करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस शास्त्रीय बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र। रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़कर 7वीं बार एटीपी फाइनल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के। पंजाबी साहित्य भूख यून शाह लैंदी है के लिए धाहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीप्ति बबूता। साहित्य क्या नाम है? पंजाबी साहित्य है भूख यून शाह लैंदी है। यून शाह लैंदी है। भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय टोन्स को। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2023 भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है। आयोजन स्थल इसका बे ऑफ बंगाल है। संस्करण 4 है। भारतीय वायुसेना के एस-4 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? सुदर्शन। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि समाचार निगरानी के लिए किस नाम से भारत का पहला एआई समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कृषि 24 आवर और 7 डेज। गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना भारत और भूटान के बीच में शुरू हुआ है। गुलेफू कहाँ है? असम से जोड़ रहा है गुलेफू। भारत और भूटान के बीच में पहला रेलवे कनेक्शन होगा। 57 किलोमीटर की यह परियोजना भारत के असम के कोकराझार को भूटान के सरपंग में गलेफू के निर्बाध रूप से जोड़ती है। यह परियोजना 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। आईसीसी ने किस देश की आईसीसी सदस्यता तत्काल के लिए खत्म कर दी है? श्रीलंका की। एशिया और साउथ अमेरिका के 11 देशों ने रिवर
डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसका नाम क्या है? वैश्विक बोगोटा घोषणा। रिवर डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा का उद्देश्य सभी रिवर डॉल्फिन प्रजातियों की गिरावट को रोकना और ठोस प्रयासों के माध्यम से सबसे कमजोर आबादी को मजबूत करना है। इस घोषणा को अपनाने वाले कौन कौन से देश हैं? तो पड़ोसी बांग्लादेश है, बोलीविया है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, कंबोडिया, ब्राज़ील और वेनेजुएला है। जमानत पर रिहा आतंकवाद के आरोपियों पर नजर रखने के लिए जीपीएस ट्रैकर एंकलेट लॉन्च करने वाला भारत का पहला पुलिस विभाग कौन सा बन गया है? जम्मू कश्मीर पुलिस। बहुत बढ़िया। जीपीएस ट्रैकर एंकलेट एक पहनने योग्य उपकरण है जिसे व्यक्ति के टखने के चारों ओर चिपका दिया जाता है और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। टखना किधर होता है? भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी शैली वाटरक्राफ्ट अमिनी को तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। इस वाटरक्राफ्ट का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो गार्डर रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता कंपनी, कोलकाता की ये कंपनी है। इसरो और नासा द्वारा बनाया गया निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 24 में। निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपार्चर रडार। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि आंध्रा से। निसार का वजन 2800 केजी हुआ और ये पृथ्वी के ओवर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास का किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत और ताजिकिस्तान। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? माइकल जॉनसन को। 2023 में एजुथाचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसके वंस्थन को। एजुथाचन सेम ही नाम लग रहा है, वंस्थन थाचन। ये केरल साहित्य अकादमी, केरल सरकार द्वारा दिया जाता है एजुथाचन पुरस्कार। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में से संबंधित सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। ओह माय गॉड। पहले एआई सुरक्षा सम्मेलन 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? ब्लेचली घोषणा पत्र। पहला एआई सुरक्षा सम्मेलन 2023 में लंदन में आयोजित हुआ है जिसमें एआई के खतरों को रोकने के लिए अब 28 देशों के ब्लेचली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। एआई के लिए है ब्लेचली घोषणा पत्र। ठीक है। जल प्रबंधन प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने के लिए जल दिवाली वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आवास और शहरी मंत्रालय। खोजकर्ताओं ने दुनिया का सबसे पुराना गुनगुन क्या है गुनुंग पड़ांग पिरामिड कहाँ खोजा है? इंडोनेशिया में है। गुनुंग पड़ांग पिरामिड इंडोनेशिया में मिला है, जावा द्वीप पर। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने दुनिया का सबसे पुराना गुनुंग पड़ांग पिरामिड खोजा।
जो इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा द्वीप पर लावा की पहाड़ी के भीतर 58 फीट गहरा है। ये 28,000 साल पहले का है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केनेथ वेल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बीना अग्रवाल को मिला है। बीना अग्रवाल अर्थशास्त्री है। अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल ने पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित केनेथ वेल्डिंग पुरस्कार जीता। व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया? पीएम किसान भाई योजना। इस योजना के लॉन्च होते ही कम जोत वाले किसान अपनी उपज को लंबे समय तक भंडारित कर सकेंगे। वहीं मंडियों में व्यापारियों का एकाधिकार भी टूटे और किसान अपने उत्पाद के उचित दर पर। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया? ये ब्रिटेन के हैं। ब्रिटेन यूरोप में है, राजधानी लंदन है, करेंसी पाउंड या स्टार्लिंग है, पीएम वहाँ के ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं, सम्राट चार्ल्स तृतीय हैं। किस राज्य को बेरीनाग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? उत्तराखंड। सुब्रत रॉय का निधन हो गया है। यह कौन थे? सहारा समूह के संस्थापक थे। सहारा के सहारा थे सुब्रत रॉय। माउंट एवरेस्ट के पास 51,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? शीतल महाजन। शीतल महाजन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। पराली जलाने की समस्या से निजात दिलाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नवंबर 2023 में धान की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो पूषा 2090 है। किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है? चाइना। इनका ना इंटरनेट की स्पीड है 1.2 टेराबाइट। अदृश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए सूरजमुखी कार्यक्रम किसने शुरू की है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। सूरजमुखी कार्यक्रम। पेड्रो साnchez किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? स्पेन के। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। इसका भी करेंसी यूरो है। ग्राहकों को डिजिटल प्रेषण और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एसबीआई किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा? तो सिंगापुर और अमेरिका। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र सेनाओं की संधि से बाहर हो गया है? रशिया। यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि का उद्देश्य शीत युद्ध में प्रतिनिधियों को आपसी सीमाओं पर या उसके निकट सेना एकत्र करने के लिए रोकना था। इस पर नवंबर 1990 में हस्ताक्षर किए गए। केंद्र सरकार ने आम आदमी को किफायती गेहूं का आटा उपलब्ध करवाने के लिए किस पहल को शुरू किया है? भारत आटा पहल। विराट कोहली की एकदिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की असाधारण उपलब्धि की स्मृति में उनकी वैक्स यानी कि मोम की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? वैक्स म्यूजियम जयपुर। 2023 में स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सारा बर्नस्टीन को। कनाडा के लेखिका सारा बर्नस्टीन को यह पुरस्कार उनके उपन्यास स्टडी फॉर ओबीडियंस के लिए मिला है।
नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? अकेले अकेलेपन। ये लूनीनेस हो जाएगा ना, अकेलापन। WHO ने किस बीमारी को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो अकेलापन को। भारत के पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG से चलने वाले हॉलेज ट्रक AVTR 1922 को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? अशोक लीलैंड ने। अशोक लीलैंड। LNG से चलने वाला ये है ट्रक। स्विस कंपनी IQAIR की वास्तविक समय रैंकिंग के अनुसार नवंबर 2023 में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। IQAIR के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 287 के साथ दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। मुंबई और कोलकाता 153 और 66 यानी मुंबई 153, कोलकाता 166 रैंक पर है। अच्छा, 5th रैंक पर है मुंबई और कोलकाता है 6th रैंक पर। तो भारत की पहली AIFF फीफा फुटबॉल टैलेंट अकादमी कहाँ खोली जाएगी? भुवनेश्वर में। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के बीच में ऊर्जा वार्ता के तहत छठी उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है वियना, ऑस्ट्रिया में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1960 के बगदाद सम्मेलन में ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा जारी की गई पुस्तक कश्मीर बुक थ्योरी ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी कश्मीर बुक थ्योरी ऑफ द पार्टीशन ट्रायलॉजी के लेखक कौन है? मनरीत सोढी है। सोमेश्वर। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिली का नामकरण किया है मालदीव। अयोध्या के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरयू नदी पर किस नाम से सौर ऊर्जा संचालित जहाज शुरू हुई है? रामायण। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक कंपनी अलकनंदा क्रूज के द्वारा सौर ऊर्जा संचालित रामायण जहाज का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में भारत की GDP ने पहली बार कितने ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है? 4 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की GDP 26.7 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बाद सेकेंड स्थान पर 19.24 ट्रिलियन डॉलर GDP के साथ चाइना सेकेंड स्थान पर है 4.39 ट्रिलियन डॉलर के साथ। जापान तीसरे स्थान पर है और 4.28 ट्रिलियन डॉलर के साथ। जर्मनी चौथे स्थान पर है। पांचवी है भारत। कितना है भारत का? 4 ट्रिलियन डॉलर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और अमेरिकी रोग नियंत्रक व रोकथाम केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कितने बच्चों को खसरे का पहला टीका नहीं लगा है? तो 11 लाख बच्चे को नहीं लगा है। विश्व भर में 2.2 करोड़ बच्चे अपनी पहली और 1.1 बच्चे दूसरी खुराक लेने से चूक गए। तकनीकी स्टार्टअप की सहायता के लिए किस मंत्रालय ने लीप अहेड पहल शुरू की है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विश्व बौद्धिक संपदा
रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा पेटेंट आवेदन करने वाला देश है चाइना। चीन में आवेदक कितना थे 2022 में? घरेलू और विदेशी दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए लगभग 1.5 मिलियन थे। और चीन के बाद में अमेरिका में है 5 लाख। उसके बाद 4 लाख के साथ जापान है थर्ड नंबर पर। कोरिया गणराज्य है फोर्थ नंबर पर। जर्मनी फिफ्थ नंबर पर है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता संजीव कुमार बलियान किए हैं, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आवास एवं शहरी मंत्रालय। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में किस देश में सबसे ज़्यादा टीबी केस पाए गए हैं? भारत में। डायबिटीज भी भारत में ही थे। रिपोर्ट WHO जारी किया है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम पीवीटीजी मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। कहाँ किए हैं? तो झारखंड के उलिहातू में। और ये पीवीटीजी के सौरा जो समुदाय है ना, सर्वाधिक संख्या में है। इसी तरह प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में भारतीय शहर मुंबई किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। 23 शहरों के स्थान पर मुंबई चौथे, दिल्ली है 10वें और बेंगलुरु 17वें। इस सूचकांक में 3 शहर हैं। मनीला फर्स्ट है, दुबई सेकंड है, चीन के शंघाई है थर्ड नंबर पर। जारी किया है नाइट फ्रैंक। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अक्टूबर 2023 में किन देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो ये सभी को हटाया है। कैमैन आइलैंड्स को, पनामा को, जॉर्डन को और अल्बानिया को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल किया है। अच्छा, बुल्गारिया को शामिल किया है, बाकी ये सभी को हटाया है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी असेंबली कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। वर्ष 2023 में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ब्रिटेन ने। भारत की अध्यक्षता राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। विश्व इस्पात संघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन। और विश्व इस्पात संघ यानी WSA का स्थापना हुई है 10 जुलाई 1967 में। मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अध्यक्ष है लियोन टोपेलियन। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस राज्य के भारतीय सेना विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित किया है? हिमाचल प्रदेश। यह उन्नत पवन सुरंग भारतीय सेना में अपनी तरह की पहली सुरंग है और इसका उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण गतिविधियों में क्रांति है। घड़ी निर्माता कंपनी राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कैटरीना कैफ। राडो। कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय अपना खुद का क्यूसेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इस उपग्रह का नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खान के नाम पर रखा गया। इसका उद्देश्य है सैटेलाइट का उपयोग कर
भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और सूचना प्रबंधन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इनकूर ऐप। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने 3 गोल्ड, 1 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ 7 पदक टोटल जीते हैं। इसका आयोजन बैंकॉक में हुई थी। भारत सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बना है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? साइमा वाजेद को। भारत में सड़क दुर्घटना 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु प्रतिशत अधिक है? यूपी में। इसके बाद सेकंड स्थान पर है तमिलनाडु, थर्ड में है महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना की जाए सड़क दुर्घटना में कुल व्यक्तियों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। इसके बाद चाइना में, तब अमेरिका में। भारतीय वायुसेना को लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट कुशा किस संस्थान ने शुरू किया है? DRDO ने शुरू किया है। किस देश ने मिन्यूटमैन 3 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अमेरिका। मिन्यूटमैन का पूरा नाम है LGM-30G मिन्यूटमैन 3। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने। भारत ने जापान को 4-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 23 का खिताब जीता है। आयोजन हुआ था रांची में। कौन सा देश 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? भारत। स्वच्छता और पर्यावरण अनुकूल दिवाली सीजन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान शुरू किया है आवास एवं शहरी मंत्रालय। फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? आर वैशाली, तमिलनाडु की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोला जाएगा। कौन सा देश में? UAE में। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापना 62 में ही मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष निधि सिवन है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नई महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रितु बाहरी, जस्टिस रितु बाहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हैं। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुई है। इसका मुख्य पीठ नैनीताल में है। क्षेत्रीय अधिकारिता उत्तराखंड उच्च राज्य। बन्नी महोत्सव आंध्रा में। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला कार रेसर कौन बनी है? हुमैरा मुश्ताक। हुमैरा मुश्ताक जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। 2023 में प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? टी पद्मनाभन को। कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। DGCA ने अंतरिम ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। पूर्वी नौसेना की कमान के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग स्टर्न फ्लीट कौन बने हैं? राजेश धनखड़।
पूर्वी नौसेना कमान की स्थापना 1 मार्च 1968 में हुई है। इसके मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्रा में है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। थीम है हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके ट्रैक में रोकें। विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की है? इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन। एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? शिव नादर। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी HCL के संस्थापक शिव नादर 20-42 करोड़ रुपए वार्षिक दान के साथ सबसे बड़े परोपकारी बनकर उभरे हैं। आरबीआई ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे चुना है? मनोरंजन मिश्रा को। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर शक्तिकांत दास है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण मधुकर पवार को। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को मुख्यालय नई दिल्ली। निदेशक है प्रवीण सूद। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? पंजाब। भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। 5th संस्करण था। ओपन एआई की नई अंतरिम सीईओ कौन बनी है? मीरा मुराती। एस वेंकट रमन का निधन हो गया। वो क्या थे? आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। थैंक यू।